हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है। एंड आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पार्ट के स्टार्टिंग में मैथ को दिखाते हैं तुलियाना के घर के बाहर जो बार बार बेल बजा रहा होता है। मॉम एंड डैड आके पूछते हैं क्या हुआ है। मॉम एंड डैड से तुलियाना कौन सी सिटी में है, बट मॉम डैड को खुद ही नहीं पता होता। मॉम एंड डैड एक दूसरे को देखने लगते हैं। सीन यहाँ शिफ्ट होता है। मैथ यहाँ पहुँचता है। डैड पूछते हैं, मैथ कहता है वह टाइम पे नहीं पहुँच पाया, तुलियाना चली गई। डैड पूछते हैं खड़े होकर कहाँ चली गई। मैथ कहता है इटली। नेक्स्ट मॉर्निंग में दाक्सा के घर पहुँचती है पुलिस, क्योंकि इन्होंने अपने सारे जुल्म कबूल कर लिए थे। उसे पकड़ कर लिए जाती है। यहाँ शॉप पे रोज को दिखाते हैं। मॉम डैड से कहती है तुलियाना को पहुँचे हुए 3 दिन हो चुके हैं ना, वहाँ का वेदर कैसा है। एंड इनडायरेक्टली पूछ रही होती है वहाँ कौन सी सिटी में है। मॉम एंड डैड कहते हैं हमें भी नहीं पता है। देन सीन यहाँ शिफ्ट होता है। दोनों बात कर रहे होते हैं। मैथ कह रहा होता है अब कुछ नहीं हो सकता, हमें उनके लिए खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुश होंगे तो हम भी खुश होंगे। इन दोनों को ये दोनों देख रहे होते हैं। तुम कहता है मुझे मैथ पर बड़ी दया आती है। हम मैथ को कितना चेयरअप करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसके चेहरे पर बिल्कुल स्माइल नहीं आती। देन फाइनली हमें इटली का सीन दिखाते हैं। यहाँ पे मैथ स्टडी कर रहा होता है। देन सीन तुलियाना पे शिफ्ट होता है एंड वह बीच पर होती है। एंड थोड़ा सा टाइम स्किप होता है। तुलियाना अपनी दोनों फ्रेंड से बात कर रही होती है। तुलियाना को ये दोनों कहती हैं दाक्सा के बारे में कि वह जेल जा चुका है। तुलियाना शॉन के और पेमी के बारे में पूछती है। आनो अंडा कहती है शॉन अब उस कंपनी में काम नहीं करता है। ऐसे तुम्हें जिसके बारे में पूछना चाहिए था तुमने उसके बारे में तो पूछा ही नहीं। देन तुलियाना पूछती है मैथ कैसा है। वह दोनों कहती हैं मैथ रोज से मिलने जाता है रोज, शायद वह दोनों जल्दी शादी करने वाले होंगे। देन थोड़ा टाइम और स्किप होता है। पेमी एंड शॉन को दिखाते हैं। अब सिचुएशन काफी चेंज हो गई थी। ये दोनों वर्क के साथ साथ रोमांस भी कर रहे होते हैं। रोज बहुत सुंदर लग रही होती है, ऐसा मॉम कहती हैं, क्योंकि उसे अवार्ड मिलने वाला था उसके खाओ तुम मैथ के जो बिजनेस था उसके लिए। यहाँ मैथ आ जाता है। इसके बाद मॉम एंड डैड कहते हैं फोटोज लेने के लिए। मॉम उन्हें पोजेस बता रही होती है एंड ये दोनों पिक्चर क्लिक करवा रहे होते हैं। इसके बाद रोज सोच रही होती है ये फोटोज भेजनी चाहिए कि नहीं। कहती है लेकिन ये मेरा पहला अवार्ड है, अगर तुलियाना ने देखा तो वह क्या सोचेगी। वैसे भी 3 मंथ हो चुके हैं, अब थोड़ी ना वह इतना सोचेगी। एंड उलझी हुई होती है भेजूं या नहीं भेजूं। उसके हाथ से फोन ही गिर जाता है। यहाँ नेट को दिखाते हैं जिसके पास फोटोज पहुँच गई थी। अब फोटोज देखकर काफी खुश हो जाता है। इधर रोज हैरान हो जाती है क्योंकि फोटोज जा चुकी थी। कहती है अब मैं क्या करूँ। नेट उसे मैसेज करता है वह 2 दिनों बाद आ रहा है थाईलैंड वापस। यह मैसेज पढ़कर एक्साइटेड हो जाती है एंड कहती है उसकी तो शादी हो चुकी है, मैं क्यों एक्साइटेड हो रही हूँ। सीन यहाँ शिफ्ट होता है। मैथ काफी ड्रंक होता है। ये दोनों पूछते हैं आप इतनी ड्रिंक क्यों कर रहे हैं। मैथ कहता है क्योंकि किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया है, वो भी 2 बार। ये दोनों पूछते हैं कौन है वो। मैथ उनसे कहता है तुलियाना। पहले उसने मेरी गर्लफ्रेंड छीली, दूसरी बार उसने मेरा दिल तोड़ दिया क्योंकि वो मैथ को लव करती है। ठीक कहता है हमें लगा था आपने रोज के साथ एंगेजमेंट करके तुलियाना को डंप किया है, बट तुलियाना ने आपको डंप किया है, उसे जरूर डांट पड़नी चाहिए। एंड उसे कॉल कर रहे होते हैं। मैथ उन्हें रोक देता है। कहता है मैं अपने लव के सामने वीक नहीं दिखना चाहता हूँ। ठीक कहता है आप गाना गाइए, आपको अच्छा फील होगा। मैथ मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं इन दोनों ने फोन लगा दिया था तुलियाना के पास। कहते हैं तुम्हें तुम्हारी कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तुलियाना कहती है कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक उसे समझाते हुए कहता है तुम्हें तुम्हारे कर्मों के लिए सजा जरूर मिलेगी। गाना स्टार्ट कर देते हैं। ये गा पाते हैं इससे पहले ही मैथ गाने लगता है। तुलियाना हैरान होती है मैथ की आवाज सुन के एंड उसका बेसुरा गाना सुन के तुलियाना स्माइल करने लगती है। ये दोनों भी उसका साथ दे रहे होते हैं गाने में। तुलियाना यहाँ खिलखिलाकर हंस रही होती है मैथ का गाना सुनकर। गाना गाते गाते मैथ बेहोश हो जाता है। फिर तुलियाना से कहता है मैथ बहुत पेन में है, अब वो और नहीं झेल सकता है। तुलियाना बहुत बुरा फील कर रही होती है मैथ के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें इन दोनों को दिखाते हैं। ये दोनों इशारों में बात कर रहे होते हैं। तुम कहता है कार में चलने के लिए, बट आनो से बाइक पर जाने को कहती है और उसने एक क्यूट सा हेलमेट भी लाई होती है। तो हम उसे अपने हाथों से वो हेलमेट पहनाता है। यहाँ मैथ का हैंगओवर उतरा नहीं था। रोज आती है दौड़ती हुए उसके पास। कहती है मैथ वापस आ रहा है। मैथ कहता है 3 मंथ्स तो हुए हैं अभी, इतनी जल्दी वापस क्यों आ रहा है। रोज कहती है गुड न्यूज होगी, शायद तुलियाना को बेबी होने वाला होगा। यह बात सुन के मैथ के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं मैथ डैड के पास पहुँचता
होता है, उनसे कहता है वह ब्रेक लेना चाहता है, 2-3 दिन के लिए बीच पर जाना चाहता है वेकेशन के लिए। डैड कहते हैं ठीक है, साथ ही शॉन से भी कहते हैं तुम भी पिमी के साथ कहीं चले जाओ वेकेशन के लिए। नेक्स्ट सीन में रोज को एयरपोर्ट पर दिखाते हैं, वह नेथ का वेट कर रही होती है। नेथ आता है एंड रोज को देख लेता है। रोज के पास कॉल करके कहता है तुम कहाँ पर हो? रोज कहती है मैं शॉप पर हूँ, झूठ बोल रही होती है। नेथ अचानक से उसके सामने आकर उसे सरप्राइज दे देता है। रोज कहती है तुम्हारी वाइफ कहाँ है? नेथ कहता है तुम तुलियाना के बारे में पूछ रही हो? रोज कहती है और किसके बारे में पूछूंगी। नेक्स्ट सीन में तुलियाना को बोट पर दिखाते हैं, यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को वह इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है, हम केज में छोटी फिशेस को रखकर उन्हें बड़ी फिशेस से कैसे सेव कर सकते हैं। मैथ को बीच पर दिखाते हैं, ये पर्सन कहते हैं मुझे लगा था कि तुम एक्वेरियम के काम में बिजी होंगे। मैथ कहता है मेरा काम कंप्लीट हो गया था, सो मैं आपकी हेल्प के लिए आ गया। तुलियाना को हमें सीन में दिखाते हैं जो छोटी फिशेस को केज में डाल रही होती। मैथ भी यहीं पर होता है, वो भी सेम काम कर रहा होता है। उसके साथ वाला पर्सन कहता है मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैथ अकेले ही काम करने लगता है। तुलियाना उसके पास आती है एंड ये दोनों ही साथ में फिशेस को डाल रहे होते हैं उस केज में। तभी मैथ तुलियाना को देख लेता है एंड तुलियाना भी उसे देख लेती है। तुलियाना वहाँ से जाने लगती है बट मैथ उसे अपनी तरफ खींचकर रोक लेता है एंड ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मैथ इनसे पूछता है सी में जितने भी लोग थे क्या वहाँ सभी वॉलेंटियर थे? वह कहते हैं उनमें से एक पर्सन हमारा स्टाफ था, बाकी सभी वॉलेंटियर्स ही थे। तुलियाना को आवाज लगाते हैं। मैथ हैरानी से तुलियाना की तरफ देख रहा होता है। तुलियाना ऊपर आती है, वह पर्सन मैथ से कहता है तुलियाना यहाँ 3 मंथ से काम कर रही है, उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। मैथ कहता है तुम 3 मंथ से यहाँ थी? वह पर्सन कहता है हाँ, 3 मंथ पहले ही इसने जॉब के लिए अप्लाई किया था। यह बात सुनकर मैथ स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में तुलियाना मैथ से बचकर जा रही होती है बट ये पर्सन तुलियाना को ही जिम्मेदारी दे देते हैं वह मैथ को रिजॉर्ट ले जाए। मैथ कहता है तुम कितनी बुरी हो। तुलियाना कहती है तुम्हें बताने की क्या जरूरत जब रोज से तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है। यहाँ रिजॉर्ट के ओनर आ जाते हैं। तुलियाना मैथ से बचने के लिए रिजॉर्ट के ओनर से कहती है मैथ को रिजॉर्ट दिखाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें रोज को दिखाते हैं, जू में आकर ट्री से पूछती है मैथ के बारे में, वह उसे बता देता है। रोज कॉल लगाती है मैथ के पास, उसे बताती है नेथ वापस आ गया है लेकिन तुलियाना उसके साथ नहीं आई है। तुम्हें क्या लगता है उनका झगड़ा हुआ होगा? मैथ कहता है ऐसा नहीं हो सकता। रोज कहती है शॉक्ड होते हुए तुलियाना प्रेग्नेंट है इसीलिए नेथ ने उसे परमिशन नहीं दी फ्लाइट में बैठने की। मैथ कहता है अगर तुलियाना प्रेग्नेंट होती तो नेथ यहाँ नहीं आता। रोज कहती है हाँ तुम सही बोल रहे हो। मैथ कहता है उसकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं है। रोज कहती है तुम्हें कैसे पता? तभी रोज के पास अचानक से नेथ आ जाता है, कहता है क्योंकि मेरे पास तो कोई वाइफ ही नहीं है। रोज नेथ को देखने लगती है। यहाँ मैथ तुलियाना को स्माइल करते हुए देख रहा होता है, वह बीच पे खड़ी होती है। नेथ रोज से कहता है तुम मेरे मैटर में बड़ा इंटरेस्ट ले रही हो। रोज कहती है मुझे बस तुलियाना की चिंता हो रही थी। नेथ कहता है मेरे और तुलियाना के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, तुलियाना मेरे साथ अब्रॉड नहीं गई थी। रोज कहती है मतलब तुलियाना ने तुमसे शादी नहीं की? नेथ उसे हाँ बोल रहा होता है। रोज स्माइल कर रही होती है, नेथ उसे ही देख रहा होता है। मैथ पहुंचता है तुलियाना के पास। तुलियाना उसे देखकर जाने लगती है। मैथ कह रहा होता है मेरी बात तो सुनो, एक्सप्लेन तो करने दो मुझे। अगर तुम मुझे अवॉइड करती रहोगी तुम्हें सच कैसे पता चलेगा? तुलियाना कहती है कौन सा सच? मैथ उसे बताता है मैंने रोज के साथ एंगेजमेंट नहीं की थी, बल्कि हमने शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तुलियाना कहती है अगर एंगेजमेंट नहीं की थी तो उस दिन मैंने रेस्टोरेंट में देखा था, वो क्या था? कहता है वो एंगेजमेंट रिंग नहीं थी, पिमी का बर्थडे गिफ्ट था। तुम्हें याद होगा रोज ने वो रिंग राइट हैंड में पहनी थी। राइट हैंड में भला एंगेजमेंट रिंग कौन पहनता है? तुलियाना भी याद करती है। देन कहती है तुम मुझे क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? मैथ कहता है इसलिए क्योंकि मुझे अब पता है तुम सिंगल हो और मेरे लिए तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई और नहीं था। जिसके बाद मैथ रीजन पूछता है वह इटली क्यों नहीं गई थी। तुलियाना उसे बताती है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है। मैथ तुलियाना को सॉरी बोलता है, पूछता है मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ क्या तुम रेडी हो हमारी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए मेरे साथ? तुलियाना कहती है हाँ क्यों नहीं, हमने कितनी सारी मुसीबतों का साथ में सामना किया है और मैं मर गई होती अगर आपने मुझे बचाया ही ना होता। मैं उस दिन पानी में डूब जाती, इसीलिए तो मैं आप पर इतना विश्वास करती हूँ। तुलियाना नेथ पर इतना विश्वास इसलिए दिखा रही होती है क्योंकि फॉर्चून टेलर ने उससे कहा था तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग वही होगा जो तुम्हें अपनी ब्रीथ देगा। नेथ उसे यहाँ पे क्लियर करता है उसने
तुलियाना की जान नहीं बचाई थी। तुलियाना मैथ को थैंक्स बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। मैथ कहता है तुम्हें बताने की क्या जरूरत, जब तुम बच गई थी, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। वैसे भी मुझे बताना होता तो मैं तुम्हें तभी बता देता जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम बचाया था। तुलियाना हैरानी से पूछती है। मैथ उसे बताता है जिस दिन बाइक ने तुम्हें टक्कर मार दी थी तुम बेहोश हो गई थी। उस दिन मैथ ने तुलियाना को सच में CPR दिया होता है। काश मैथ उसी दिन उसे बता देता तो इतना कंफ्यूजन होता ही नहीं। तुलियाना मैथ को अपना सेवियर समझ रही थी इतने दिनों से। तुलियाना मैथ के पीछे जा रही होती है कहते हुए लव उस दिन तुमने मुझे किस किया था। मैथ आगे आगे जा रहा होता है। तुलियाना उसके पीछे आ रही होती है कहते हुए तुम इतना तेज क्यों चल रहे हो। मैथ भागने लगता है। तुलियाना उसका पीछा करने लगती है। तुलियाना कहती है मैं थक गई हूँ और बहुत गुस्से में हूँ, तुम मुझे आंसर दो मेरी क्वेश्चन का। मैथ कहता है तुम तो चाहती थी ना मैं वापस चला जाऊँ। ठीक है लेकिन मैं गारंटी नहीं देता। क्लोज आकर कह रहा होता है थर्ड टाइम तुम्हारी लाइफ भी बचा सकता हूँ, बस फिर क्या। जिसके बाद तुलियाना आगे आगे भाग रही होती है एंड मैथ पीछे पीछे। भागते भागते तुलियाना थक जाती है। कहती है अब मैं और नहीं भाग सकती हूँ, मैं बहुत थकी हूँ, अब तो मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। मैथ कहता है फिर तो तुम्हें जरूर CPR की जरूरत होगी एंड इसके क्लोज आता है। जिसके बाद फाइनली मैथ अपना लव तुलियाना से कन्फेस कर ही देता है एंड उसे वो 3 मैजिकल वर्ड्स भी कहता है। यहाँ पिमी एंड शॉन को भी दिखाते हैं जिनका काम के साथ साथ रोमांस जारी था। यहाँ इन दोनों कपल का प्री वेडिंग फोटोशूट चल रहा होता है। ट्री भी आता है तैयार होके कहता है मैं भी फोटोज क्लिक करवाऊंगा। आज दा भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई होती है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम आर्ट होता है। यहाँ इन दोनों को दिखाते हैं पास में ही कहीं एक्सीडेंट हो गया था। इन दोनों मदद के लिए जाते हैं। रोज नब्ज चेक करती है। इसके बाद कहती है CPR के लिए, बट जैसे ही जा रही होती है ना तो उसे रोक देता है। तब तक उनकी टीम भी आ चुकी थी एंड वह रोज को अपने साथ ले जाता है। उसे चिल्लाते हुए कहता है अब से तुम किसी और की हेल्प नहीं करोगी ये मेथड यूज करके। रोज उसे हैरानी से देख रही होती है। नैथ कहता है ये मेथड तुम मेरे साथ ही यूज कर सकती हो बस। रोज पूछ रही होती है क्यों, बट नैथ उसे अपनी तरफ खींचकर किस करता है। जिसके बाद उसे मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है। रोज तो इस मूवमेंट का कब से वेट कर रही थी। वह उसे हाँ बोल देती है एंड इन दोनों के रिलेशन की तो हैप्पी एंडिंग हो ही जाती है। यहाँ मैथ को एक्वेरियम में दिखाते हैं। तुम कह रहा होता है तुलियाना को सिंगापुर नहीं जाना चाहिए था मीटिंग के लिए। मैथ कहता है सभी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तुलियाना मेरी बिहाफ पर गई है वहाँ मीटिंग के लिए। ट्री मैथ से कहता है आपने काफी समय से कुछ नहीं खाया है, मैं कीपर से कहकर आपका फूड अरेंज करवाता हूँ। मैथ कहता है आप दोनों ही खा लीजिए। टॉम कहता है ट्री से धीरे से अब हम क्या करें। इन दोनों का पता नहीं क्या प्लानिंग चल रहा होता है। देन हमें यहाँ पे दिखाते हैं तुलियाना को जो कि आनो और दा के साथ आ रही होती है। तुलियाना कहती है इतनी सारी प्रिपरेशन, मैं तो बस मैथ को सरप्राइज देने ही जा रही थी ना। ये दोनों आकर बताते हैं मैथ आ रहा है। आनो कहती है तुलियाना से ये फ्लावर ब्रॉच तो मैथ को पहना देना एंड उसे सरप्राइज देना। मैथ यहाँ खड़ा होता है तभी उसे तुलियाना की परछाई दिखाई देती है कांच में। वह उसे पलट कर देखता है। तुलियाना आके उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है, उसे अवार्ड मिलने वाला था। उसे ब्रॉच पहनाती है। मैथ तो बस तुलियाना को ही निहारे जा रहा होता है। उससे कहता है तुमने तो कहा था तुम कल आने वाली हो, तुम मुझे सरप्राइज देने आई थी। तुलियाना कहती है तो तुम सरप्राइज हुए कि नहीं। मैथ कहता है तुम्हें नहीं पता कौन किसको सरप्राइज देने वाला है। मैथ ने तुलियाना के लिए सरप्राइज प्लान किया होता है एंड उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है एक यूनिक वे में। देन उससे उसका आंसर पूछता है। कहता है जब तक तुम आंसर नहीं दोगी वह दोनों वहीं खड़े रहेंगे एंड उसे रिंग दिखाता है। तुलियाना हाँ बोल देती है। जिसके बाद मैथ तुलियाना को रिंग पहनाता है एंड उसे फोरहेड पर किस करता है। वह कहता है मुझे पहले पता चल गया था। तुलियाना कहती है अगर उन चारों के जरिए तुम्हें पता नहीं चलता तो फिर तुम मुझे आज प्रपोज नहीं करते। मैथ कहता है इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहता था उस दिन से जब मैंने नैथ को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ देखा था। तुलियाना को अपनी तरफ खींचता है। कहता है हार्ट ब्रोकन तुलियाना उसे बहुत पसंद आई थी। तुलियाना उसे गुस्से में मार रही होती है। मैथ अगेन तुलियाना से अपना लव कन्फेस करता है एंड तुलियाना भी कहती है वह भी उससे लव करती है एंड ये दोनों किस करते हैं। इसी के साथ ये ब्यूटीफुल सा ड्रामा यहीं पर एंड होता है। सो गाइज मुझे कमेंट करके बताना आपको ये ड्रामा कैसा लगा एंड साथ ही इस ड्रामा में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था। बाय फॉर नाउ, मिलते हैं एक न्यू ड्रामा में।